सति परमात्मन् मादर्शान्मो मुग्धा कथम तनुवशत्वान् बुद्ध के शान्यजेयम् सुगतम गधरम वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। देवादिदेव 1008 श्री शीतलनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुत सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, संपत्तिशाली धर्म हमें प्राप्त हुआ है। संपत्तिशाली इसलिए है हमारा धर्म कि इसमें केवल ज्ञान लक्ष्मी को प्राप्त, 46 मूल गुणों को प्राप्त, अरहंत भगवान जिन्होंने कि अनंत चतुष्टय प्राप्त कर लिया, जो उपलब्धि संसार के प्राणियों को प्राप्त नहीं होती, उस उपलब्धि को हमारे अरहंत भगवान ने प्राप्त किया है। और उनके द्वारा, उनकी दिव्य ध्वनि के द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ, जिस लक्ष्मी को उन्होंने प्राप्त किया था, उस लक्ष्मी को प्राप्त करने का मार्ग जो है वह जैन धर्म बतलाता है। आत्मा अनंत शक्तिशाली है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसकी अनंत शक्ति का परिचय हमें हो जाए तब हम उसका उपयोग कर सकते हैं। शक्तियां बहुत होती हैं और शक्ति अर्जित भी की जाती हैं, प्रकृति के द्वारा भी प्राप्त होती है। अपन आदिनाथ भगवान और मानतुंग आचार्य की चर्चा कर रहे हैं। अनंत शक्ति से संपन्न आदिनाथ भगवान ने संसार में परिभ्रमण करने के बाद अपनी शक्ति को प्रकट कर लिया। उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया और उनके द्वारा इस युग में प्रथम बार जिन धर्म प्रकटित हुआ था। ऐसी बात नहीं है, जिन धर्म तो आदिकाल से है, किंतु कोई नई बात होती है तो जिस समय वो प्रकट होती है उससे हम अपना नाता जोड़ते हैं। हमारा नाता भगवान आदिनाथ से इसलिए जुड़ गया कि 18 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद
जो धर्म हमें प्राप्त नहीं था उस धर्म को ऋषभ देव भगवान ने प्रकट किया था, और जो हमें कुछ देते हैं उनके प्रति हमारी भक्ति जागृत होती है। और भक्ति तभी जागृत होती है, प्रकट होती है, जब किसी विपत्ति में व्यक्ति फंस जाता है। संसार में अनेक प्रकार की विपदाएं हैं। निर्धन व्यक्ति है, धन संपदा प्राप्त करना चाहता है। रोगी व्यक्ति है, निरोगता प्राप्त करना चाहता है। तो सारी आपत्तियां हैं संसार में, और उन आपत्तियों से दूर होने के लिए मन में संकल्प भी लेता है कि मैं निरोग हो जाऊंगा, लेकिन फिर वह हिम्मत हार जाता है। निराशा उसके मन में घर कर जाती है। अपन ने देखा है, आपने भी देखा है, अपने अड़ोस में पड़ोस में कई प्रकार की विपदाओं से ग्रसित व्यक्ति देखे हैं, और सभी अपनी विपदाओं को दूर करना चाहते हैं। संकल्प भी मन में ले लेते हैं। मानतुंगाचार्य देव के सामने जो विपदा आई थी, उस विपत्ति को उन्होंने अपनी भक्ति के द्वारा दूर करने का संकल्प किया, और संकल्प के साथ भगवान ऋषभ देव के सम्मुख प्रस्तुत हुए। हे भगवान, मैंने सुना है कि आपकी भक्ति करने से सारी विपदाएं दूर होती हैं। अब जो विपदा आई है वो मुझ पर नहीं है, वो तो आपके द्वारा प्रतिपादित धर्म के ऊपर विपदा आई है। उसकी परीक्षा का समय है, और इसलिए मैंने संकल्प कर लिया कि मैं आपका स्तवन बनाऊंगा, करूंगा। लेकिन मन में विचार आने लगा, मैंने संकल्प तो कर लिया है, विचार बना लिया स्तुति करने का, लेकिन स्तुति करने की बुद्धि भी है कि नहीं मेरे में? किस प्रकार मैं कर पाऊंगा स्तवन आपका? इस द्वंद्व की स्थिति में मानतुंगाचार्य पड़ गए। वे अपनी शक्ति को नाप रहे हैं। शक्ति के लिए, स्तुति करने के लिए कोई शारीरिक बल नहीं चाहिए, बुद्धि का बल चाहिए। बड़े बड़े कवि होते हैं, और राज दरबारों में बड़े बड़े कवियों की स्थिति रही है, लेकिन फिर भी नीतिकारों ने कहा है कि जिसके पास बुद्धि का बल होता है वही वास्तव में बलशाली है। अनेक स्थितियां आई हैं लोगों के जीवन में, लेकिन बुद्धि बल से वे अपनी स्थितियों पर कमांड कर सके। मानतुंगाचार्य देव ने संकल्प लिया, और संकल्प के बाद वो विचार करने लगे कि मैंने किनकी स्तुति करने की बात की। अरे, जिन्होंने अनंत गुणों को प्रकट किया है, जो गुणों के समुद्र हैं, उनकी स्तुति को करने की सामर्थ्य मुझ में कैसे हो सकती है? विचार करते करते उनके मन में भावना जगी कि समर्पण करना सबसे बड़ी बात है। जो भगवान के सम्मुख समर्पण कर देता है, समर्पण का अर्थ होता है अपने को छोड़ देना। जो अपने को बचाने का प्रयत्न करता है
वो समर्पण नहीं कर सकता कभी। समर्पण तो इसे कहते हैं जो कुछ करनो होए करो वही परमाण। ऐसा सोच करके जो भगवान के चरणों में भगवान के सम्मुख अपना समर्पण कर देता है, वह अपने कार्य को फल रूप में प्राप्त कर पाता है। बंधुओं, बात समर्पण की हुई, लेकिन ये उन्होंने सोचा मानदुंगाचार्य देव ने कि भाई बड़ा आदमी तो समर्पण नहीं कर पाता, जो बालक होता है उसमें समर्पण की बुद्धि है, जल्दी आती। अपन ने देखा है मानदुंगाचार्य देव ने भक्तामर स्तोत्र में भी ये श्लोक कहा है, बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब। अरे जल में स्थित जो चंद्रमा का बिंब पड़ रहा है उसको कोई बड़ा व्यक्ति पकड़ने के लिए दौड़ेगा? बालक ही दौड़ सकता है। और बाल बुद्धि जिसके पास होती है वो बालक ही उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन सब लोग हंसते हैं। फिर भी वो कहता है बालक कि मैं हंसी का पात्र नहीं हूं, मैं तो किस चीज को पकड़ रहा हूं। तो मानदुंगाचार्य देव ने भी यही कहा कि भाई इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं हो सकता है। भगवान के सम्मुख तो सब बालक ही हैं, बुद्धि से भी बालक हैं और सब प्रकार से बालक हैं। मैं अपने को बाल रूप में भगवान के सम्मुख प्रकट करता हूं। और उन्होंने जब तीसरा श्लोक बनाया, बुद्ध्या विनापि व्युधार्जित पादपीठ स्तोतुम समुद्यतमतिर्विगत तपोहम बालम विहाय जल संसित मिंदु बिंब मन्य का इच्छ जन सहसा ग्रहित। अरे बालक ही है, अपन देखते हैं अपने घरों में भी देखते हैं बालकों को। बालक कोई नवीन वस्तु देखता है, कोई चीज को देखता है तो वो पकड़ने के लिए, उसको लेने के लिए दौड़ जाता है। बड़ा व्यक्ति ऐसा नहीं करता। तो बड़े लोग सोचते हैं कि ये बालक है, बाल बुद्धि है, इसलिए इसको तो पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। वस्तु स्थिति यही है। हम सब भगवान के सम्मुख जाते हैं, अपनी विपदाएं भी उनके सामने रख देते हैं, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं कि हम जिस विपदा को लेकर के भगवान के सम्मुख आए तो संसार की विपदाएं। वास्तव में तो जो विपदा है वो विपदा ये है कि मैं संसारी हूं, और संसारी जो हूं तो दुख का समुद्र मेरे सामने है। जब दुखों का समुद्र सामने है तो मैं इसको कैसे पार कर सकता हूं? नदी के किनारे कोई व्यक्ति खड़ा हो और प्रवाह आ रहा है, वर्षा ऋतु का समय है, उसको पार करने में समर्थ नहीं होता। वो पार करने का मन में विचार तो कर लिया उसने, लेकिन नदी के किनारे उसके मन में अनेक प्रकार की भावनाएं हो रही हैं, मैं इसको कैसे पार करूं? इसी प्रकार मानदुंगाचार्य भी सोच रहे हैं कि आप तो गुण समुद्र हैं, गुणों के समुद्र हैं। बृहस्पति भी जो देवताओं का गुरु है, वो भी इतना बुद्धिमान होकर के भी आपके सम्मुख, आपके सामने स्तुति नहीं कर सकता। मैंने तो ये सोचा था कि मैं आपकी स्तुति स्तवन कर लूंगा, लेकिन फिर भी अभी द्वंद्व में फंस गए मानदुंगाचार्य। मुझ में शक्ति नहीं है कि मैं आपके गुण रूपी समुद्र को तैर करके पार कर सकूं। समुद्र को कोई तैर करके हाथ से पार कर सकता है? हाथों से तैरते हुए नहीं कर सकता ना। वो जहाज चाहिए उसके लिए, जहाज के द्वारा ही वो पार करना चाहता है। नदी के किनारे कोई व्यक्ति खड़ा है और नदी में बाढ़ सी आ रही है, तो उस समय तो जहाज और नाव भी आपके काम नहीं आ सकती। वो सोचता है, ठहरता है थोड़ी देर कि जब
नदी का प्रवाह मंद पड़ जाएगा तब मैं वहाँ पार हो जाऊंगा। ये तो नदी की बात है। लेकिन अब मानतुंगाचार्य के सम्मुख तो विचार ये है कि मैंने संकल्प ले लिया कि मैं आपका स्तवन करूंगा, लेकिन मुझमें बुद्धि कहाँ है। अरे बृहस्पति जैसा गुरु जो है वो भी आपके गुणों को कहने में समर्थ नहीं है, तो मैं कैसे समर्थ हो सकता हूँ। इसलिए मानतुंगाचार्य ने बालक का रूप बाल रूप धारण कर लिया। बालक बने नहीं वो, लेकिन बुद्धि से संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने बाल बुद्धि को पकड़ कर लिया। बाल बुद्धि का मतलब ये है, जैसे उन्होंने कहा है कि बालक जो है चंद्र बिंब को पकड़ने के लिए जैसे दौड़ता है, उसी प्रकार मैं आपके गुणों का स्तवन करने के लिए तैयार हुआ हूँ। बंधुओं, जो कार्य बालक कर सकते हैं वो बड़े व्यक्ति नहीं कर सकते। फिर भी बालक बड़ों के सामने बालक ही है। अब बड़ों के सामने तो बालक होना बात दूसरी, लेकिन भगवान तीन लोक के नाथ के सम्मुख अपने को बालक रूप में प्रकट करना अत्यंत कठिन बात है। जो बाल रूप में प्रकट कर देता है वो भगवान की भक्ति का फल प्राप्त कर सकता है। मानतुंगाचार्य देव ने देवता के द्वारा भी जिनकी पाद पीठ अर्चित है, ऐसे आपके स्तवन करने के लिए मैं समुद्यत हुआ हूँ, तैयार हुआ हूँ। लेकिन जिस प्रकार बालक चंद्र बिंब को, संसार के सभी प्राणी जो है ना वो बिंब को पकड़ते, प्रतिबिंब को पकड़ते हैं, बिंब को कोई नहीं पकड़ता। चंद्रमा तो ऊपर है, उसको कौन पकड़ सकता है? कोई पकड़ सकता है उसको कोई नहीं पकड़ सकता। बिंब को नहीं पकड़, प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए हम दौड़ते हैं। और बालक भी प्रतिबिंब जो जल में पड़ रहा है उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है। तो अनंत गुण के धारी आदिनाथ भगवान, उनका स्तवन करने के लिए मानतुंगाचार्य तैयार हुए हैं और उन्होंने अंतर्द्वंद को प्रकट भी कर दिया अपने सामने। क्योंकि बालक बना, देखो एक बात है, किसी बड़े कार्य के हम संकल्प लेते हैं। आप लोगों ने भी संकल्प ले रखा है और इसीलिए तो आप भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं कि भगवान संकल्प लिया है आपको बड़े मंदिर में विराजमान करने का, लेकिन संकल्प कब पूरा होगा इसके लिए आपके मन में एक अंतर्द्वंद चल रहा है। उस अंतर्द्वंद को समाप्त करने के लिए हम प्रतिदिन भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और उस भक्ति के द्वारा, क्योंकि आप में हमें श्रद्धा विश्वास जग गया है कि भगवान की भक्ति जो है वो हमारे इस अंतर्द्वंद को मिटा सकती है। शर्त यह है कि केवल एक ही द्वंद्व हो, दूसरे किसी प्रकार का द्वंद्व हमारे मन में न जागृत हो। दूसरे प्रकार का द्वंद्व जागृत हो गया तो ये अंतर्द्वंद जो है, इस कार्य को पूरा करने का जो संकल्प हमारे संकल्प लिया हुआ है वो शीघ्र पूर्ण नहीं होगा। पूर्ण तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर पुरुषार्थ करना पड़ता है। मानतुंगाचार्य ने भी भगवान की भक्ति की, पुरुषार्थ किए। उन्होंने चंद्रमा की निर्मलता के समान जो गुण समुद्र को आप प्राप्त हैं, अर्थात आपके गुण जो हैं अत्यंत निर्मल हैं, उनको सूर्य गुरु अन्य बृहस्पति भी, जिसके पास बुद्धि है, वो भी समर्थ नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि गुण समुद्र को पार करना है तो जैसे समुद्र में क्या होता है, समुद्र में पानी होता है, लेकिन सिर्फ पानी नहीं होता,
पानी के साथ साथ उसमें और भी बहुत कुछ होता है। जब प्रलय काल में चलने वाली हवाएं चलती हैं तो उन हवाओं से उसमें लहरें भी उठ रही, और लहरें ही नहीं उठ रही हैं, साथ में उसमें जीव जंतु भी हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ भी हैं, मछलियाँ भी हैं। उन वो के द्वारा समुद्र जो है वह एक ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गया है जिसको पार करना कठिन है। तो भगवान के सामने ये इस प्रकार का अपना अंतर्द्वंद प्रकट करके और मानतुंगाचार्य फिर समझते कि नहीं नहीं ठीक है, मेरे में क्षमता नहीं है, मेरे पास बुद्धि बल तो है, उस बुद्धि बल के कारण मुझ में इतनी क्षमता तो है जिसका उपयोग मुझे करना चाहिए, और बुद्धि बल का उपयोग करके मैं इस अंतर्द्वंद से पार हो सकता हूँ, ये सोच करके उन्होंने स्तवन करना प्रारंभ कर दिया। और अपन सब जानते हैं कि भक्तामृत स्तोत्र के रूप में वह स्तोत्र हमारे सामने शक्तिशाली मंत्र वो है। भक्तामृत स्तोत्र केवल स्तुति स्तवन नहीं है, आपके भजन के गाने जैसा नहीं है वो। उसमें जो जो अक्षर प्रयुक्त किए गए हैं, प्रत्येक अक्षर जो है शक्तिशाली है। यदि हम उसकी शक्ति को पहचान करके उस शक्तिशाली मंत्र की शक्तियों से युक्त स्तोत्र का पाठ यदि करेंगे तो सुनिश्चित बात है कि हम अपने कार्य को पार करने में समर्थ बन सकते हैं। मानतुंगाचार्य ने भी तो यही किया है, और क्या किया, बुद्धि का बल उन्होंने लगाया, और बुद्धि बल को अपने प्रकट करके उन्होंने स्तवन प्रारंभ किया। तो वह स्तोत्र के माध्यम से जो संकट आया था धर्म पर या उन पर, उस संकट को पार कर सके, और उस संकट को पार करने के बाद वे मानतुंगाचार्य जो है हम सबके आराध्य बने हुए हैं। इसलिए हमको भी अपने जीवन में स्तुति स्तवन स्तोत्र के माध्यम से अपनी विपदाओं को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, और वो विपदाएं दूर अवश्य होती हैं। बस शर्त ये है कि हमारे में भक्ति होनी चाहिए, हमारे पे समर्पण होना चाहिए, हमारे में बालक बनने की बुद्धि होनी चाहिए। अपनी बुद्धियों का बखार, हम बगार जो बोलते हैं हमारे इधर, तो वो नहीं लगाना चाहिए। किसी भी कार्य में बुद्धि लगानी चाहिए, पर बुद्धिशाली मैं ही हूँ ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो ऐसा सोच करके किसी कार्य को करता है तो वो हारता है, उसे हारना पड़ता है। इसलिए अपने मन संसार में भटकते हुए हमको भी उस लक्ष्मी को प्राप्त करना है जिस लक्ष्मी को आदिनाथ भगवान ने, श्रेयांसनाथ भगवान ने, 24 तीर्थंकर भगवान ने प्राप्त किया। वैसी लक्ष्मी न मिले कोई बात नहीं, लेकिन संसार समुद्र से पार तो हो जाए, इतनी बुद्धि का बल तो हमको अवश्य प्राप्त हो, ऐसा सोच करके हमें स्तवन करना चाहिए। आप सब इसी प्रकार का स्तवन कर सकें, इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ। आदिनाथ भगवान की